हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। एंड डियर फ्रेंड्स, हिंदी स्पेशल का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यह हम करने वाले हैं यूपी बीएड के लिए, जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स आपका अपीयर होने वाला है लगभग आपका मई में। ठीक है, और अभी इसका फॉर्म आ जाएगा फरवरी में। और यूपी टीटी का भी एग्ज़ाम्स होने वाला है, आरओ और यूपीएसआई। सो बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपका शेड्यूल्ड है, लगभग 6 मंथ के अंदर ये सभी एग्ज़ाम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी में हिंदी लैंग्वेज पूछा जाता है। ठीक है, और हम लोग यूपी की सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो यूपी में हिंदी आपका लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग जैसे बीएड में ले लें तो एंट्रेंस एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आपका हिंदी से आएगा। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन हम करते हैं। और फर्स्ट जो आपका लेसन है वो है वर्णमाला। ठीक है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और हम विराम चिन्ह भी देखेंगे, क्योंकि विराम चिन्ह और अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हिंदी स्पेशल्स में वर्णमाला। देखिए, वीडियो का कुछ शेड्यूल्स है। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपको डेली तो नहीं, लेकिन वीकली और मंथली प्रोवाइड कराऊंगा। एंड हिंदी आपका मॉर्निंग में होगा, रीजनिंग आपको 1 बजे मिलेगा। ठीक है, आफ्टरनून में, और 7 बजे आपको इवनिंग में मिलेगा साइंस की क्लास, और जीके क्लास रात को 9 बजे होगा। ये वीडियो आपको लाइव मिल सकता है और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। देखिए, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम वर्णमाला आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम वर्णमाला तालिका देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ इस तालिका से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिया जाता है। देखिए, क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा कि वर्ण कितने होते हैं। वर्ण, तो वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में पूछा गया है वर्ण कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक होता है आपका स्वर, एक होता है आपका व्यंजन। ठीक है डियर, स्वर में क्या होता है? स्वर 2 तरीके से डिवाइड कर देता है। एक होता है हास्य स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, हास्य स्वर जैसे कि आ, ई, उ, ऋषि, ये 4 होते हैं हास्य स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, देखो हास्य स्वर को बोलने में जल्दी हम बोल लेते हैं आ, ई, उ, ऋषि, लेकिन दीर्घ स्वर बोलने के लिए हमें थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा लंबा बोलना पड़ता है। आ, ई, उ ना, तो ये डिफरेंसेस होता है हास्य स्वर और दीर्घ स्वर में। टोटल कितने होते हैं? 11। ठीक है, तो स्वर हमारे कितने हो गए? टोटल 11। ठीक है, ओके। अब देखते हैं व्यंजन। हम इसको काउंट नहीं करते हैं। आ, अंग, आह। ठीक है, इसको काउंट नहीं करते हैं। 11 होते हैं टोटल स्वर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन। व्यंजन को डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, एक होता है अस्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन। ये वाला एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ऊष्म व्यंजन। एक होता है आगत व्यंजन, एक होता है संयुक्त। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप मार्क करेंगे स्टार बनाकर। देखिए, अस्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि का से लेके आपका, का वर्ग से लेके आपका पा वर्ग तक, मतलब का से लेके पा तक। ठीक है, का से लेके पा तक, और इन दोनों को भी अगर यूज हम मतलब मिला ले ढा। ठीक है, इन दोनों को यूज कर ले तो टोटल कितने होते हैं? 25। मतलब का से लेके पा तक होते हैं 25, और अगर 2 ये वाले वर्ड ले लेते हैं तो टोटल हो जाता है 27। ठीक है, टोटल 27 हो जाता है अस्पर्श में। अंतस्थ क्या है? य, र, ल, व। ठीक है, इसको भी याद करना है। ठीक है, याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। मैंने यहाँ देखो लिखा है, लर्न करना है और रिवाइज करना है, अपने आप हो जाएगा। अंतस्थ क्या होगा? या, र, ल, व, ये 4 होते हैं अंतस्थ। ऊष्मा, ऊष्म जैसे शा, 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 तीनों शा इसी में आते हैं, तो याद करना क्वाइट ईजी है। ठीक है, उसके बाद हा, तो शा, शा, शा और हा, फिर ये 4 होते हैं ऊष्म। और आगत देख लेते हैं, जा और एफ मतलब फा, जा और फा, ये होते हैं 2, तो ये होते हैं आगत। संयुक्त कौन कौन से होते हैं? ये मैंने स्टार बना के याद किया है, करवाया है आपको। छा से छत्री, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये क्या होता है? श्रा से श्रमिक होता है। ठीक है, श्रा से कौन सा है? श्रमिक। ठीक है, तो छा क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और श्रा श्रमिक। ठीक है, तो 4 संयुक्त होते हैं। अब 4 स्वर कितने होते हैं? तो यहाँ देखिए 11 होते हैं स्वर, और कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो 41। व्यंजन कितने होते हैं? कुल 41। टोटल कितने हो गए?
52। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला कितने हैं, हिंदी का वर्णमाला कितने हैं भाई, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे 52, ठीक है 52, जिसमें से व्यंजन की संख्या 41 और स्वरों की संख्या 11। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया है, ठीक है, आई होप। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें लर्न करना है, ठीक है, समझ लेते हैं उसके बाद लर्न करेंगे। देखिए स्वर में मैंने बोला था हाश स्वर, तो आ ई उ ऋषि, ठीक है, ये हाश स्वर हो गया आपका। हाश स्वर में भी मूल स्वर आता है, ठीक है, मूल स्वर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो ये 4 याद रखना है। जो आपका हाश स्वर है वही आपका मूल स्वर है। तो मूल स्वर आ ई उ ऋषि, ठीक है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। आ ई उ ए ओ औ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, चार्ट के माध्यम से समझा चुका हूं, तो वही चीज यहां पर भी लिखा गया है, ठीक है। दीर्घ संधि स्वर, ये आपका इंपॉर्टेंट है डियर, यहां से एक क्वेश्चन बना था, ठीक है। दीर्घ संधि स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर है ये और दीर्घ संधि स्वर है, ठीक है, इसमें डिफरेंस है। तो आ ई उ, ठीक है, ये 3 ऑप्शन दे देगा एग्जाम में, ऐसे पूछेगा, ये 3 ऑप्शन दे देगा और मान लीजिए आपका ये दे देगा उ, तो पूछेगा इसमें से दीर्घ संधि स्वर कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कि भाई उ आपका दीर्घ संधि स्वर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता करना है। संयुक्त स्वर ये आपका ए ओ औ, ये 4 आपके हैं, क्या है ये संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आगत स्वर, तो आगत स्वर कौन सा है, आ, ठीक है, अग्र मध्य पश, ठीक है, अग्र स्वर ई ए, ठीक है, ये अग्र वाले हैं। मध्य मतलब आ, मध्य स्वर कौन सा है, आ, और पश्य स्वर कौन सा है, आ उ ओ औ अंग, ठीक है, तो ये आपका पश्य स्वर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि कुछ स्वर और, देखिए शायद ये आपको कंफ्यूज कर दे, लेकिन जब हम मल्टीपल MCQ लगाएंगे तो वहां पर आपके बहुत सारा डाउट क्लियर होगा, ठीक है। देखिए संवृत्त स्वर कौन से हैं, तो ई, छोटा ई, फिर बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो ई उ, ठीक है। संवत कौन से हैं, ए एंड ओ। विवृत आ एंड ए, ठीक है। अर्ध विवृत आपका ए आ ओ आहा, ठीक है, तो ये आपका अर्ध विवृत है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आ सकता है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको याद करने वाली चीज़ क्या है, इसको याद कर लेना आप। देखिए कुल व्यंजन की संख्या मैंने आपको बताया था 41, मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 33 मूल व्यंजन, ठीक है, मूल व्यंजन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये क्या है, ये मूल व्यंजन है। अगर आपसे कुल व्यंजन पूछेगा तो 41, लेकिन आपसे मूल व्यंजन पूछ रहा है तो 33, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं कि देखते हैं अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, अस्पर्श व्यंजन कितनी है, तो 25 अस्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपके 2 हैं, तो ये भी याद रखना है, पूछ लेगा उत्क्षिप्त व्यंजन कितनी संख्या होती है, तो 2 होता है। ये याद करने वाली चीज है एक, ठीक है। पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। वो चार्ट आप याद कर लेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है, वो चार्ट को यहीं पे लिख दिया गया है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4। आगत व्यंजन की संख्या है 2। संयुक्त व्यंजन संख्या है 4, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जैसे छा, तो छा किससे मिलकर बनता है, का, हलंक और शा, तो ये बन जाता है छा, छा से छतरी। त्रा बनता है त्रा और रा, तो त्रा और रा मिलकर बनता है त्रा से त्रिशूल। ज्ञा से ज्ञानी, तो ज्ञा, जा, हलंक और या, तो ज्ञा बनता है, ज्ञा, देखो वर्ड में या आ रहा है ना, ज्ञा। और फिर शा से श्रमिक, तो ये आपका श्रा प्लस आर मतलब रा, तो ये आपका श्रा बनता है। शा से मैंने आपको बताया था
क्या वर्ड होता है? श्रमिक। ठीक है, श्रमिक। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, य, र, ल, व। ठीक है, ये होता है अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताया था, इसको मार्क कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया है। शा, 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 हा, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये चार्ट याद कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आगत व्यंजन ज और फा होता है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो छा, त्र, य, शा, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये सभी चार्ट में उपलब्ध है। अर्ध स्वर य और वा, ये होते हैं अर्ध स्वर। ठीक है, अर्ध स्वर। फिर हम देख लेते हैं कि लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं। तो र पूछेगा एग्जाम में, लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो फिर रा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन ला। उसके बाद ये देख लेते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तो शा, 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 हा। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढा से ढक्कन। ठीक है, अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा पा, शा, 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 ये क्या होते हैं? अमोघ व्यंजन। सघोष व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग तथा ये सभी वर्ड ढा, ढा, जा, य, र, ल, व, हा। ठीक है, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? स्वर हैं, स्वर, स्वर संघोष हैं। नेक्स्ट देखते हैं अल्प प्राण व्यंजन, तो प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय, पंचम वर्ण तथा अस्थस्थ वर्ण जो होते हैं य, र, ल, व, ये होते हैं अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, जो स्टार कर रहा हूँ उसको स्टार करेंगे। प्राण, महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और वह चतुर्थ वर्ग। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ग, तो शा, 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 हा। उसके बाद देखते हैं नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो नासिक के व्यंजन कौन से हैं? ई, उ, अड़ा, ना और फिर पा, ये होते हैं आपका नासिक व्यंजन। उसके बाद कंठ वर्ण, तो आ, आहा, क, ख, ग, घ, अंगा और हा, ये कौन से होते हैं? ये कंठ वर्ण होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद देख लेते हैं तलव्य व्यंजन, मतलब तलवा जो होता है ना, उससे जो वर्ड्स व्यंजन निकलते हैं वो वाले वर्ड हैं। जैसे चा, छा, जा, झा, या, शा, या, तो ये तो ताल है, उससे बोल रहे हैं। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन टा, टा, ठा, ई, अड़ा और शा। उसके बाद दंत व्यंजन, जो दांत का भी सहारा लिया जाता है, जैसे कि ता, था, दा, ध, न। ठीक है, ओष्ठ व्यंजन मतलब लिप से जो बोले जाते हैं, ओठों से जो बोले जाते हैं व्यंजन, जैसे कि पा, फा, बा, भा, मा। फिर दंत्यो उष्ठ व्यंजन, सो ये आपका वा है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको नहीं भी पता रहेगा तब भी काम चल सकता है, लेकिन कुछ जो मैं स्टार कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा गया था अयोग वाह, तो एक होता है अनुस्वर, एक होता है विसर्ग। क्या होता है? एक होता है अनुस्वर, एक होता है विसर्ग। विसर्ग जैसे कि ये वाला जो है, जैसे कि आप एक वर्ड देखते होंगे अतः। ठीक है, ये जो चिन्ह देख रहे हैं अतः, और एक देख लेते हैं आप स्वतः। ठीक है, तो विसर्ग, ये विसर्ग है। ठीक है, स्वतः। अनुस्वर, इसका एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि अंश ना, अंश। एक होता है आपका अंक, अंक। उसके बाद एक होता है अंग, तो ये क्या है? ये अनुस्वर हैं। ठीक है, अनुस्वर हुए। और विसर्ग क्या है? अंतः, अतः और स्वतः, ये आपका विसर्ग हो गया। ठीक है, देखिए वर्ण विचार, स्वर तो मैंने आपको बता दिया है कितने होते हैं, 11। अनुस्वर अंग और अनुनासिक आहा। ठीक है, और विसर्ग। आगत ध्वनि कौन सी है? अर्धचंद, अर्धचंद। ठीक है, अर्धचंद।
और नुक्ता, ठीक है, ये आगत ध्वनियाँ हैं। आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? अर्धचंद और नुक्ता। उसके बाद व्यंजन की बात करें, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि का वर्ग, जैसे का वर्ग में है तो का, ख, ग, घ, ये आपका का वर्ग में आते हैं। चा वर्ग, चा, छ, जा, झा। अब एग्जाम में क्या होगा एक्चुअली इसमें कि जैसे चा वर्ग है तो चा, छ, जा, झा, तो इसमें एक वर्ड और डाल दिया जाएगा। मान लीजिए टा डाल देता है एग्जामिनर्स, टा डाल देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें एरर कौन सा है या कौन सा टा वर्ग से संबंधित है, तो टा वर्ग से ये संबंधित है। कौन सा चा वर्ग नहीं है तो फिर टा। ऐसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन सभी पॉइंट से, ठीक है। तो ता वर्ग, फिर पा वर्ग, फिर अंतस्थ, अंतस्थ य, र, ल, व और ऊष्म शा, 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 हा, टोटल 33 होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन दोबारा पढ़ लेते हैं। छा, त्र, ज्ञ और श्रा, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। देखो इसको याद करेंगे, इन सभी को आपको याद करना है, ठीक है। चलिए देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। एक वाक्य होता है ना, जैसे राम घर जाता है, ठीक है। वाक्य से छोटी इकाई कौन सी होती है? उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उसके बाद उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? पद बंध, पद बंध। उसके बाद पद बंध से छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, ठीक है, शब्द हो गया। उसके बाद पद बंध, पद से छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। उसके बाद अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि बोल सकते हैं या फिर वर्ण। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण, ठीक है। नोट, जैसे कि राम में 2 अक्षर हैं, जैसे रा और मा, ठीक है, 2 अक्षर हैं एवं 4 वर्ण हैं, ठीक है। जैसे कि राम है तो राम में अक्षर कौन से हैं? र और मा, लेकिन इसमें वर्ण कितने हैं? ये देखिए, र, आ, म, अ, तो राम, तो इसमें 4 आपके वर्ण हो गए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। क्लियर डियर? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। एक बार में मे बी आपको थोड़ा सा टफ लगे, बट आपको याद करना होगा, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और है वर्णमाला से संबंधित जो हम करवा देंगे, और कुछ आपके चिन्ह वाले हैं तो विराम चिन्ह कुछ और बचे हैं उसको भी आपको करवाएंगे, और आपको इसको याद भी करना है, ठीक है। एंड डोंट वरी, जब हम MCQ लगाएंगे, ठीक है, MCQ लगाएंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। मे बी अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना हिंदी का लेक्चर्स पाने के लिए। एंड क्या करना है आपको डियर? 1 मिनट। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, एंड जल्दी हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।